अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, इंशाअल्लाहुल अज़ीम आज हम बयान करेंगे कि क्या दुखती हुई आँख का जो पानी है वो पाक है या नापाक है। अगर नापाक है तो क्यों। देखिए, इलाके के एतबार से उसको अलग अलग नाम से याद करते हैं। कहीं पे बोलते हैं कि आँख आ गई, बाज़ मकामात पे बोलते हैं कि आँख उठी हुई है, बाज़ जगह बोलते हैं कि आँख दुख रही है। यानी असल ये है कि जब आँख सुर्ख हो जाए यानी लाल हो जाए और उससे दर्द की वजह से खूब जो आंसू निकलता है, जो पानी निकलता है, वो पाक है या नापाक है। तो देखिए, बीमारी की वजह से निकलने वाला जो पानी है यानी दुखती हुई आंख के जो आंसू हैं वो नापाक हैं, निजासत गलीज़ा हैं। क्योंकि शरीयत मुतहरा का उसूल है कि आदमी के जिस्म से यानी आदमी के बदन से निकलने वाली कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे या तो वज़ू जाता रहता है या तो गुस्ल जाता रहता है, और वो चीज़ें निजासत गलीज़ा होती हैं। चूंकि बीमारी की वजह से दुखती हुई आंख से जो आंसू निकलते हैं उससे वज़ू जाता रहता है, इसलिए कि ये जो आंसू हैं ये निजासत गलीज़ा हैं। जैसा कि फतावा आलमगीरी किताबुत तहारा में ये इबारत मौजूद है कि चाहे वो खून हो, चाहे पीप हो, चाहे ज़ख्म हो, चाहे आबला हो, इसी तरीके से चाहे वो नाक या पिस्तान या आँख या कान का पानी हो, अगर किसी बीमारी की वजह से निकलता है तो बरकौले असा ये वज़ू तोड़ने में सब के सब बराबर हैं, यानी इनकी वजह से वज़ू टूट जाता है। इसी तरह फतावा आलमगीरी किताबुत तहारा में आगे एक इबारत और यूँ मौजूद है कि इंसानी बदन से निकलने वाली हर वो चीज़ जिसका निकलना वज़ू और गुस्ल को वाजिब कर दे वो निजासत गलीज़ा है। हुज़ूर सदरुल शरिया बदरुल तरीका मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाहि तआला अलैह बहार शरीयत में तहरीर फरमाते हैं कि चाहे वो आँख हो या कान या नाक या इसी तरीके से पिस्तान वगैरह, इनमें दाना होने की वजह से या कोई नासूर की वजह से या कोई दूसरी बीमारी की वजह से आंसू बहे या पानी बहे तो ये वज़ू को तोड़ देगा। आगे आप लिखते हैं कि दुखती हुई आँख का जो पानी है वो निजासत गलीज़ा है, अगर बीमारी की वजह से निकलता है तो उससे वज़ू टूट जाता है। इसी तरीके से कभी ऐसा होता है कि लोग छींकते हैं जिसकी वजह से आँख से पानी आ जाता है तो उससे वज़ू नहीं टूटता है। इसी तरीके से धूल या मिट्टी कभी आँख में चली जाती है, जब भी आंसू निकल जाते हैं तो उसकी वजह से भी वज़ू नहीं टूटता है। हाँ, दुखती हुई अगर आँख है और जिसको आँख आना बोलते हैं या ये बोलते हैं कि आँख उठी हुई है, उससे जो दर्द की वजह से यानी बीमारी की वजह से जो पानी निकलता है वो निजासत गलीज़ा है। अगर वो निकल रहा है तो उसकी वजह से वज़ू टूट जाएगा, वज़ू दोबारा करना पड़ेगा। लेकिन अगर छींकने की वजह से या धूल या मिट्टी चले जाने की वजह से आँख से आंसू आ जाए तो उससे वज़ू नहीं टूटता है। लेकिन अगर आँख आ गई यानी आँख एकदम सुर्ख हो गई और दर्द की वजह से उससे मुसलसल पानी जो निकलता है वो निजासत गलीज़ा है, उसकी वजह से आपको दोबारा वज़ू करना पड़ेगा। तो मालूम ये हुआ कि आँख जब सुर्ख हो जाती है बीमारी की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से, जिसको आँख उठना कहते हैं, आँख दुखना कहते हैं या आँख आना कहते हैं, तो ऐसी सूरत में जो पानी निकलता है बीमारी की वजह से वो निजासत गलीज़ा है। अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है अगर आप बावज़ू हैं तो दोबारा आपको वज़ू करना पड़ेगा। और अगर छींकने की वजह से बाज़ लोगों को कई कई मरतबा छींक आ जाती है जिसकी वजह से आँख से आंसू आ जाते तो उससे वज़ू नहीं टूटता। बाज़ दफ़ा कभी हम लोग सफ़र कर रहे होते हैं, धूल पड़ जाती है या कोई कंकड़ या कचरा पड़ जाता है तो उससे भी आंसू निकलते हैं तो उससे भी वज़ू नहीं टूटता है। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हम तमाम को इस मसअले पर सही तरीके से अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।